कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है। Yes. और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। Yes. कौमी एयरलाइन के बाद पाकिस्तान की ट्रेनें भी प्राइवेटाइज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। माशाल्लाह। दुनिया भर में रेलवे का निज़ाम जदीद तरक्की याफ्ता दौर के तकाज़ों से हम आहंग है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे का पहिया रेंगने पर मजबूर है और अक्सर ये पहिया डी रेल भी हो जाता है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर रेलवे को आउटसोर्स किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक 38 मुसाफिर रेलगाड़ियां आउटसोर्स हो जाएंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहा कराची को माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत है ही नहीं। लोग सस्ते आटे की हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे। ताज़ा और अहम खबर दें, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। रुपया मजीद कमजोर हो गया। सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। जब हमने IMF के पास गए और उसे कहा हमने मईशत नहीं चल रही हमसे, तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप ये वाली जो हरकत कर रहे हैं इसको ख़त्म कीजिए। ये जो आपने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, इनकी निजकारी कीजिए। कम से कम एक से तो जान छूटी। अब बाकी स्टील मिल्स और दीगर बड़े बड़े सफेद हाथी जो पाल रखे हैं हमारी रियासत ने, अब उनको भी फिर जो है वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। लोग खुद को आग लगा रहे हैं। नंगापन आ रहा है जो आज से 100 सदी पहले था। घास खाएं और गुजारा करें। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। कि अभी पिछले ही दिनों PI को बेच दिया गया पाकिस्तान एयरलाइंस को बेचने का बाद अभी नया अपडेट ये आ रहा है कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहता है कि पाकिस्तान जो रेलवे सर्विस है रेलवे को भी बेच दिया जाए। देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह रोना धोना चल रहा है और लेते हैं आनंद। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। कौन से मुसलमान है ये? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान रेलवे का खसारा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए महकमे ने निजकारी और ट्रेनों को प्राइवेट करने का सिलसिला जोर शोर से शुरू कर दिया है। मेरा क्वेश्चन आपके लिए रिजवान साहब, IMF की जानिब से ये शर्त जो है वो आयद की गई है कि 25 इदारों को मजीद प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो क्या यही मॉडल अपनाया जाएगा? हाँ देखिए, जब हमने IMF के पास गए और उसे कहा हमने मईशत नहीं चल रही हमसे, तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप ये वाली जो हरकत कर रहे हैं इसको ख़त्म कीजिए। ये जो आपने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, इनकी निजकारी कीजिए। उसके अंदर पाकिस्तान रेलवे भी है, ये लेस्को भी है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये खसारे करते हैं, करप्शन होती है, चोरी होती है, और इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा चोरी होती है। बिल जो है ना वो मेरे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और लेकिन होती है। अब इस सिस्टम के तहत ये चीज़ें नहीं चलाई जा सकती। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कहने के भारी पड़ने लगा है। मगर क्यों? आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। और भी ये लेस्को पेस्को वगैरह भी है, जितने को उनके लॉसेस हैं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई उनको खरीद ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि नेगेटिव में जा चुके हैं इक्विटीज के अंदर। हमारी ब्यूरोक्रेसी और उसको चलाने वाले जो अफसर हैं, टेक्निकल व नॉन टेक्निकल, वो काम करने को तैयार नहीं है। करते हैं तो अपने जाती मफाद के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। तो इसलिए भाई ये जो है ना, ये 25 इदारे जो है ना 3 साल में नहीं होंगे तो अगले 6 साल के अंदर हो जाएंगे। इनको प्राइवेटाइज होना है, वरना ये रियासत को बैंकरप्ट कर देंगे। हम अपने बच्चों के मुंह से लुकमा छीन के इन अदारों की हरामखोरी की चक्की के अंदर डाल रहे होंगे, इनकी पेट नहीं भरने। हुकूमत नहीं चला पाई, अब वो एक और चांस लेना चाहते हैं कि इसको प्राइवेटाइज करके एक तजर्बा किया जाए कि क्या ये बेहतर चलाई जा सकती है। और इस तरह के फैसले अगर आप करेंगे कि जो चीज आप नहीं चला पा रहे हैं, आपके बस में नहीं है, सियासी दबाव ज्यादा है, सियासी प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इनको प्राइवेट हाथों में दे दें। जी बुखारी साहब, इस तरह के इदारों को प्राइवेटाइज करना, क्या ये बात एडमिट करना है कि हुकूमत जो है या गवर्नमेंट जो है, सिविलियन गवर्नमेंट्स, वो इन इदारों को चलाने में नाकाम रही है, इसको रबर स्टैम्प करती है ये बात? एब्सोल्युटली। यानी आप अपने घर के बर्तन उसी वक्त बेचते हैं जब आप वो बर्तन इस्तेमाल करने की पोजीशन में ही नहीं है। बर्तन है, खाना नहीं पक रहा घर में, तो आप क्यों रखेंगे वो बर्तन जी? पाकिस्तान स्टील मिल
जी, गोल्ड माइन, उसको सिर्फ सियासी कल्चर, सियासी दबाव, जाली भर्तियों और बेपना बड़ी बड़ी तनख्वाहों के ऊपर लोगों को रख के, आपको हैरत होगी कि इस वक्त भी पाकिस्तान स्टील में रेशो के एतबार से सबसे ज्यादा हाई सैलरीज के लोग हैं और प्रोडक्शन जीरो है। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं, रेलवेज का भी ऑलमोस्ट यही हाल है। रेलवे इज आल्सो नेक्स्ट। यस, बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। हारून साहब, इसमें आपको लगता है कि जो बाकी इदारों की निजकारी का अमल रुका हुआ है या जो पाइपलाइन में खड़े हुए हैं, उनके लिए कोई रास्ता खुला है इससे? फंडामेंटल फैसला सब ये है कि स्टेट शुड डेमोन्स्ट्रेट कि वो कारोबार नहीं करना चाहती, ना उनका ये काम है। मेरी उनको एडवाइस ये होगी कि बहुत बड़ी डील्स जैसे पाकिस्तान स्टील है या पाकिस्तान रेलवेज है, उसकी तरफ ना जाएं। उसमें वक्त लगता है, अकाउंटेंट प्रोसीजर्स अभी तैयार नहीं होते। आप छोटी डील्स रखें 20-25 अरब रुपए की, जिसके ऊपर फिर वाइडर कंपटीशन हो सके और स्टेट जो है और प्रॉफिटेबल इदारों को बेचें। जरूरी नहीं कि आप लॉस वालों को बेचें। क्या निजकारी मुल्क की मईशत की उड़ान के लिए नेक शगुन साबित होगी? शहजाद चौधरी साहब, ये कि प्राइवेटाइजेशन इनिशिएट हो गई, एक बड़ा जो एंटिटी थी जो जैसे कहते थे पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीआईओ, बिक गई, बिकी 10 अरब की। 10 अरब में भी 1.5-2 साल पहले 10 अरब की उसकी ऑफर आई थी, आज भी वो 10 अरब में गई। बाकी 125 जो है वो जो खरीदार हैं वो खुद डायरेक्टली पीआईए के अंदर सर्व करेंगे अपने हिसाब से, अपनी टाइमलाइन के मुताबिक। सालाना 40 से 50 अरब का या 40 अरब तक का नुकसान कर रही थी। तो कम से कम एक ऐसा इदारा जो कि बहुत सख्त खसारे में था, उसको निकाल दिया। प्रोसेस शफाफ था क्योंकि हमसे चल ही नहीं रही थी। ये वो लोग हैं जो कि जिनका ओढ़ना बिछोना, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड आर्ट है, मुश्किलात हैं बहुत ज्यादा। दुआ ये है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे। मुझसे पहले यानी जो लोग मुझसे आगे कभी सलाह करते थे कि हम चेयरमैन बन के जा रहे हैं, एमडी बन के जा रहे हैं, मैं कहता था मत जाना। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हालांकि ये कोई नई बात है नहीं है। हमारे देश में, इंडिया में भी ये हो रहा है, हुआ है। सबसे पहली बार तो इंडिया में हुआ था मनमोहन सिंह का टाइम पे भाई, जब 1990 दशक के बाद। और आज भी अभी भी इंडियन एयरलाइंस को प्राइवेटाइजेशन करके टाटा ग्रुप सान कंपनी को दे दिया गया। उसी तरह पाकिस्तान में जो उनकी जो एयरलाइंस है पीआईए, उसको दे दिया गया कि अल हबीबी नाम का एक कंपनी है जो पाकिस्तान की, उनके अंडर में दे दिया गया कि भाई अब हमसे चलाया नहीं जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस काफ़ी घाटे में चल रही थी, जिसकी वजह से उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। लेकिन बवाल जो हो रही है वो इसी वजह से नहीं हो रही है। लफड़ा जो मची है पूरी मीडिया में, उसकी वजह दूसरा है। उनका कहना है पीआईए को कुछ 135 अरब डॉलर नहीं, 135 अरब रुपये में बेच दिया, पाकिस्तानी रुपये वो भी। मतलब इंडिया का भी इतना रुपये नहीं बनते, इतने सस्ते भाव में क्यों बेचा गया? और अगर जो दे दिया गया उसमें से भी सिर्फ 10 अरब रुपये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलेंगे भाई। तो मतलब 10 अरब रुपये के लिए पूरी पाकिस्तान के एयरलाइंस को नीलाम कर दिया। मतलब तो बोला जाए तो पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम कर देंगे, ये कहना है पाकिस्तान मीडिया का। और इसीलिए पूरा देश में और मीडिया में हंगामा मचा है भाई साहब। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों।